आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले का अपना वेब चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज वेब टीवी पर आपको मिलेगी भदोही जिले के हर इलाके की खबर। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। अज्ञात वाहन के धक्के से साइकिल सवार कालीन बुनकर की मौत हो गई है। मौत से परिवार में कोहराम मचा है। हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के मिर्जापुर मार्ग के चंद्रपुरा पानी टंकी के सामने का है। गोपीगंज के ही जगन्नाथपुर निवासी 42 वर्षीय शिवकांत गौतम कालीन बुनाई का काम करते थे। चंद्रपुरा के एक कालीन कंपनी से काम कर शाम 6 बजे साइकिल से घर लौट रहे थे। घर से 1 किलोमीटर पहले चंद्रपुरा के ही पानी टंकी के सामने अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में शिवकांत गौतम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंचे परिजन शिवकांत गौतम को सीएचसी गोपीगंज ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार के सदस्य चीखने चिल्लाने लगे। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। शिवकांत गौतम का 25 वर्षीय पुत्र प्रदीप कुमार सूरत में रहकर काम करता है। माता सुमारी देवी, पत्नी उर्मिला देवी समेत परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। शिवकांत 5 भाइयों में तीसरे नंबर के थे। गोपीगंज कोतवाली से महज 500 मीटर दूर अलीनगर मोहल्ले में सजने वाले जुए के फड़ के खिलाफ अब स्थानीय लोग खुलकर सड़क पर उतर आए हैं। महिलाओं ने परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ प्रदर्शन कर पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारी कुलसुम, सबीना, जैनब, अंजुम, मुहर्रम और सलीम ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से रोजाना दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक मोहल्ले में खुलेआम जुए का खेल चलता है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि मोहल्ले के ही 3 लोगों के संरक्षण में यह फड़ संचालित हो रहा है, जहां प्रतिदिन लाखों रुपए का दांव लगता है। महिलाओं का आरोप है कि आने जाने वाली महिलाओं पर जुआरी फप्तियां कसते हैं, जिससे भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। प्रदर्शनकारियों ने गोपीगंज इंस्पेक्टर सचिदानंद पांडे से मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए जुए के फड़ को बंद कराने की मांग की है। ऊस थाना क्षेत्र के ऊज गांव में देर रात अज्ञात चोरों ने बेखौफ होकर एक मकान में लाखों रुपए की चोरी कर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऊज गांव निवासी रामानंद यादव ने बताया कि चोर मकान की छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और 3 कमरों के ताले तोड़कर अलमारी, बक्सा व सिंगारदान में रखे 1,25,000 नगद तथा लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण लपेटकर आराम से फरार हो गए। वारदात के समय घर की महिलाएं छत पर और अन्य सदस्य घर के बाहर सो रहे थे, लेकिन किसी को चोरी की भनक तक नहीं लगी। घटना के बाद चोर मकान के पीछे के दरवाजे से आराम से फरार हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात ऊज थाने से महज 500 मीटर दूर हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पीड़ित परिवार ने जल्द खुलासे और चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की है। भदोही नगर पालिका परिषद की व्यवस्थाओं पर रविवार की हल्की बारिश ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। स्टेशन रोड, जमनीपुर कॉलोनी, काजीपुर रोड, पिरखापुर बाजार, सरदार खान, जलालपुर और नूरखापुर समेत कई मोहल्लों में जलभराव से लोगों को 2-4 होना पड़ा। कई जगह घरों और खाली मैदानों तक में पानी भर गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि निकाय चुनाव के बाद विकास कार्यों की रफ्तार थम गई है और पालिका कार्यालय में अध्यक्ष नरगिस जहां अक्सर अनुपस्थित रहती हैं, वहीं अध्यक्षपति डॉक्टर अतहर अंसारी के कार्यालय संचालन को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। नागरिकों का कहना है कि नालों की सफाई और जल निकासी पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पहले ही बारिश में व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। साथ ही कुछ प्रभावशाली सभासदों पर ठेकों में मनमानी और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। शहर वासियों ने जिम्मेदार अधिकारियों से जलभराव समस्या का समाधान करने की मांग उठाई है। उधर शहर वासियों का कहना है कि निकाय चुनाव के बाद बदले निजाम से मानो भदोही की किस्मत ही फूट गई हो। सुरियामा के कीर्तिपुर अभिया गांव में
पशु के चारे में छिपकर बैठे सर्प ने आशा देवी नामक महिला को डस लिया है। महिला की हालत बिगड़ने पर गांव की एक महिला CSC सुरियामा लेकर पहुंची थी, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाने पर भी यहां के डॉक्टरों ने भी रेफर कर दिया था। बताया जाता है कि भगवान प्रसाद की पत्नी आशा देवी दोपहर घर के बाहर रखा पशुओं का चारा उठा रही थी। इसी दौरान सांप ने दाएं हाथ की उंगली में काट लिया था। सरकारी एम्बुलेंस के EMT रोहित व पायलट अमित ने महिला को अस्पताल पहुंचाया था। खमरिया में जंगली नीलगाय और आवारा पशु किसानों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। खेतों में घुसकर नीलगाय तैयार सब्जियों और अन्य फसलों को चट कर रहे हैं, जबकि आवारा पशुओं का झुंड भी लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। किसान दिन रात खेतों की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन फसलों को बचा पाना मुश्किल होता जा रहा है। किसानों का कहना है कि कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाल सका। इससे खेती की लागत बढ़ रही है और आर्थिक नुकसान भी लगातार हो रहा है। किसानों ने जिला प्रशासन और सरकार से प्रभावी कदम उठाने, आवारा पशुओं के संरक्षण तथा नीलगांव से फसलों की सुरक्षा की ठोस व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि उनकी मेहनत और आजीविका सुरक्षित रह सके। भदोही शहर वासियों की जोरदार मांग पर नगर पालिका परिषद भदोही की अध्यक्ष नरगिस जहां ने शहर के अभियनपुर मैदान में पार्क निर्माण की पहल कर बड़ी सौगात देने का ऐलान किया था। पार्क निर्माण को हरी झंडी मिलने के बाद शहर के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, खिलाड़ियों और कालीन कारोबारियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लोगों को उम्मीद थी कि अब उन्हें सुबह की सैर, योग, बच्चों के खेलने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए एक बेहतर सार्वजनिक स्थल मिलेगा, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। पार्क निर्माण शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के भदोही विधायक जाहिद बेग ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर इस योजना पर आपत्ति दर्ज करा दी थी और इस मैदान को मिनी स्टेडियम बनाने की मांग की थी। फिलहाल पार्क निर्माण पर अब ग्रहण लग गया है। इस घटनाक्रम को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लोग इसे शहर के विकास में बाधा बता रहे हैं। वहीं नगर पालिका परिषद के पूर्व अधिशासी अधिकारी धर्मराज सिंह भी लोगों के निशाने पर हैं। पार्क निर्माण के लिए चहारदीवारी शुरू होते ही घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे थे। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत कोकलमऊ जगदीशपुर में हर घर जल हर घर नल योजना की पानी टंकी से दिन दहाड़े सोलर सिस्टम की 2 बैटरियां चोरी होने से हड़कंप मच गया है। ऑपरेटर विनायक पति मिश्रा ने बताया कि रविवार की सुबह करीब 11 बजे वह भोजन के लिए घर गया था। करीब 12:30 बजे लौटने पर मोटर रूम का ताला टूटा मिला और 4 में से 2 बैटरियां गायब थी। चोरी के चलते जगदीशपुर, कोकलमऊ, चक बैजनाथ, बसपरा और चक गोसाई समेत कई बस्तियों के पेयजलापूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। दिन दहाड़े सरकारी संपत्ति पर हाथ साफ होने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और जल्द चोरी का खुलासा कर पेयजल व्यवस्था बहाल करने की मांग उठ रही है। भदोही शहर के रजपुरा चौराहे के समीप शराब की दुकान के बगल एक बोगी के समीप लघु शंका करना 26 वर्षीय राहुल गौतम को भारी पड़ गया है। आरोप है कि पास में मौजूद एक मछली दुकानदार ने गाली गलौज करते हुए उसकी जमकर पिटाई कर दी है, जिससे वह घायल हो गया है। रजपुरा के गोपाल कुंज निवासी नारायण गौतम के घायल पुत्र राहुल गौतम को परिजन उपचार के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां राहुल गौतम ने भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर विपक्षी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राहुल गौतम का आरोप है कि वह बोगी के पास लघु शंका कर रहा था, तभी दुकानदार ने हमला कर दिया था। भदोही शहर के लिप्पन चौराहा ज्ञानदेवी बालिका इंटर कॉलेज के बगल श्री हरगिना बीरडीह बाबा मंदिर में आस्था का अनोखा नजारा देखने को मिला है। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक श्वान बेहद शांत और नतमस्तक मुद्रा में बैठा रहा, जिसे देखकर श्रद्धालु भावुक हो उठे। सत्यम न्यूज के कैमरे में कैद यह दृश्य अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह श्वान पिछले कई महीनों से नियमित रूप से बाबा के दरबार में आता है और देर तक मंदिर के सामने शांत बैठा रहता है। श्रद्धालु दीना मौर्य ने इसे ईश्वर की सार्वभौमिक चेतना का प्रतीक बताया है, जबकि पूर्व भाजपा सभासद प्रत्याशी मीरा गुप्ता ने कहा कि भगवान के प्रति आस्था केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पशु पंछियों में भी होती है। मंदिर पहुंचे लोगों ने इस दृश्य को निस्वार्थ भक्ति और पूर्ण समर्पण का अद्भुत उदाहरण बताया है। सुरियामा कोतवाली इलाके में पिछले कुछ समय से अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। ऐसा ही एक मामला बिसौली किरपालपुर से सामने आया है, जहां चोरों ने इत्मीनान से एक घर को खंगालते हुए 40 साड़ी, 12 पीतल का परात, एक स्टेबलाइजर व स्टील के बर्तन उठा ले गए हैं। चोरी से बिसौली किरपालपुर गांव में सनसनी फैली हुई है। रामकृष्ण मिश्रा ने बताया कि वह लखनऊ में रहते हैं, जबकि उनके 2 बड़े भाई मुंबई में रहते हैं। उनकी माता राजकुमारी मिश्रा अकेले घर पर रहती हैं। 15 जुलाई को उनकी मां राजकुमारी मिश्रा बड़े भाई राम जागीर मिश्रा के घर मुंबई गई हैं। सुबह पड़ोस के सुरेश चंद मिश्रा ने देखा कि मेन गेट के चैनल का ताला टूटा हुआ है। सूचना पर रामकृष्ण मिश्रा लखनऊ से घर पहुंचे। देखा कि मकान के अंदर का सामान बिखरा पड़ा था, साथ ही साड़ी, पीतल का परात व अन्य सामान गायब थे। सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। सुरियामा कोतवाली इलाके के पाली गांव गरीबी की तारा के पास तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे जामुन के पेड़ से जा टकराई। हादसे में बाइक पर सवार 2 युवक घायल हो गए हैं। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। बताया जाता है कि सुरियामा के भोरी मौजूदा निवासी 18 वर्षीय जोगेंद्र बिंद गांव के ही 19 वर्षीय सनी बिंद को बाइक पर बैठाकर ज्ञानपुर के शिवरामपुर पुलिया के पास किसी काम से आए थे। लौटते समय पाली के गरीबी तारा के पास सड़क किनारे जामुन के पेड़ से बाइक टकरा गई थी, जिससे यह हादसा हुआ था। ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर रविवार को उत्तर प्रदेशी सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक कल्याण परिषद की बैठक में पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार आवाज उठाई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष सत्यदेव सिंह और संचालन जिलाध्यक्ष कल्लूराम यादव ने किया था। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 8वें वेतन आयोग में पेंशनरों को शामिल न करना अन्यायपूर्ण है और इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बैठक में ज्ञानपुर ट्रेजरी भवन में पेंशनरों के लिए उपलब्ध छोटा कक्ष भी मुद्दा बना रहा। शिक्षकों ने बैठकों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने हेतु नए भवन की मांग उठाई है। बैठक में मनीलाल, शिवराम बिंद, लालजी शर्मा, राधेश्याम सिंह, उमा शंकर, भानु प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। औराई ब्लॉक परिसर में मौजूद शहीद स्मारक पर रविवार को अमर क्रांतिकारी वीर शहीद मंगल पांडे की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा और माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सवर्ण आर्मी के भदोही जिलाध्यक्ष विनोद मिश्रा के नेतृत्व में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर वीर शहीद को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान वीर शहीद मंगल पांडे अमर रहे, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल देशभक्ति से गूंज उठा था। वक्ताओं ने मंगल पांडे के बलिदान को याद करते हुए युवाओं से उनके साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस मौके पर प्रदीप चौबे, विनोद राय, राजमणि शुक्ला, नारायण मिश्रा, रत्नेश दुबे आदि मौजूद रहे। भदोही ब्लॉक के मूसी जयकापुरा में आयोजित बैठक में युवा मंडल का गठन किया गया है। सर्वसम्मत से मूसी लाटपुर निवासी सुजीत कुमार राय को युवा मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। गठन के बाद टीम ने क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की पहल करते हुए फुटबॉल वितरित किए गए थे। इस दौरान युवाओं ने सामाजिक और खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में शिवम राय, सचिन राय, गगनी राय, ताराकांत राय सहित कई लोग मौजूद रहे। चौरी के बर्मा दुरासी निवासी प्रशांत तिवारी ने मेड़ विवाद को लेकर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया है। दिए गए तहरीर के अनुसार गाटा संख्या 43 की जमीन पर बिना राजस्व टीम की मौजूदगी के ट्रैक्टर से पुरानी मेड़ तोड़ी जा रही थी। विरोध करने पर फूलचंद तिवारी के पुत्र
अर्जित पांडे उर्फ संदीप और चर्चित पांडे उर्फ दीपू ने उनके साथ मारपीट कर घायल कर दिया। घटना गोपालपुर गांव के खेत में हुई है। घायल प्रशांत का उपचार सीएससी भदोही में कराया गया है। पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गोपीगंज के सीखापुर गांव में मौजूद नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, प्रेम मंदिर परिसर, अमृत सरोवर प्राथमिक विद्यालय, चकमान धाता और बगीचे में 101 पौधों का रोपण किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ कृष्ण बाबा मिश्रा ने पौधा लगाकर किया था। इस दौरान नारियल, आम, शीशम, जामुन, अमरूद, अशोक व तुलसी समेत कई प्रजातियों के पौधे लगाए गए। कृष्णा बाबा मिश्रा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और शुद्ध ऑक्सीजन के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना समय की जरूरत है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने की अपील की है। इस मौके पर आनंद नारायण मिश्रा, करण सेठ, शिवा, हर्षित आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के चकपड़ौना पर मौजूद बाबा जय गुरुदेव आश्रम से रविवार को जय गुरुदेव संगत भदोही के तत्वाधान में शाकाहार प्रचार के लिए साइकिल व बैटरी चलित वाहन से जागरूकता यात्रा निकाली गई थी। यह यात्रा कठौता, पड़ाव, सदर मोहाल, अंजई मोहाल, कबूतरनाथ मंदिर, खड़हट्टी मोहाल समेत नगर के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः आश्रम पहुंचकर संपन्न हुई। सत्संगियों ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण, शाकाहार अपनाने और साइकिल व बैटरी चलित वाहन के अधिक उपयोग की अपील की। अध्यक्ष प्रेम शंकर मौर्य ने पंकज जी महाराज का संदेश देते हुए कहा कि शाकाहार और पर्यावरण संरक्षण से ही स्वस्थ व उन्नत समाज का निर्माण संभव है। यात्रा में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए थे। इस मौके पर ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, निब्बूलाल, डॉक्टर ब्रजेश, रजनी आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के चौरी रोड मोरवा पुल के पास चलते चलते एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। बाइक चला रहा 26 वर्षीय कोमल नामक कालीन बुनकर घायल हो गया है। घायल बुनकर को उपचार के लिए सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी भदोही लाया गया था। साथ ही बाइक पर बैठा एक दूसरा बुनकर का साथी हादसा होते ही मौके से फरार हो गया था। सूचना पर घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। बताया जाता है कि चौरी के समालकोट निवासी कारपेट सिटी के पास मौजूद एक कालीन कंपनी में काम करता था। काम खत्म कर वह अपने घर लौट रहा था, तभी मोरवा पुल के पास यह हादसा हो गया था। बाइक से गिरकर कोमल के सिर व चेहरे पर चोटें आई थी। आज सोमवार सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हम उन तमाम दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार कमेंट व खबरों को लाइक कर सत्यम न्यूज टीम का हौसला बढ़ाते हैं। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना, आरोपों व शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।